Good morning, students. How are you all? Hope you all are good. So, today we are going to read a story, okay? That is how the bear lost his tail. First, I will read this story in English, then we will translate it in Hindi also, okay? भालू ने किस तरह अपनी पूंछ को गवाया. Long, long ago, the bear had a long, furry tail. So, in this sentence, you can see where I am taking the pause after the comma. How I am reading this? Long, long ago, the bear had a long, furry tail. तो बहुत बहुत पहले जो भालू होते थे उनके पास बहुत लंबी और फरी मीन्स रोएदार मीन्स सॉफ्ट ओके पूंछ हुआ करती थी. ही वॉज प्राउड ऑफ हिज टेल. वह अपनी पूंछ के लिए बहुत गर्व महसूस करता था. प्राउड मीन्स गर्व. ओके. ही वॉज ऑलवेज शोइंग इट ऑफ टू द अदर एनिमल्स. और वो क्या करता रहता था, दूसरे एनिमल्स को अपनी पूंछ को दिखावा करता था उसका कि मेरे पास तो बहुत सुंदर और लंबी फरी रोएदार पूंछ है. द अदर एनिमल्स थॉट दैट द बेयर वॉज टू प्राउड. अब जो दूसरे एनिमल्स थे उनको यह लगता था कि जो भालू है वह क्या करता है, बहुत ज़्यादा उसको गर्व है अपनी पूंछ का. आफ्टर ऑल मैनी एनिमल्स हैड नाइस लॉन्ग टेल्स. अब क्योंकि बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उनकी भी सुंदर अच्छी वाली और लंबी पूंछ होती है ना पूंछें. बट दे वर अफ्रेड टू मेक हिम एंग्री. अब क्या था, पर वो डरते थे किसको एंग्री करने से, भालू को. ओके. सो इसका मतलब है कि वह उनके पास भी सुंदर पूंछ थी बट वो शो ऑफ नहीं कर पा रहे थे भालू के सामने क्योंकि वह डरते थे. किससे, भालू से, उसके गुस्से से डरते थे. He had strong paws and the paws had sharp claws. उसके पास बहुत ही strong means मजबूत पंजे थे और पंजों में क्या था, शार्प नाखून थे. One cold winter's day, the bear went walking by the river looking for something to eat. एक सर्दी वाले दिन में बेयर जो होता है, भालू होता है, रिवर के साथ गुजर रहा होता है और किसकी सर्च में, क्या देखता हुआ जा रहा होता है, कुछ खाने के लिए. ही सॉ द फॉक्स सिटिंग ऑन द आइस बाय अ पाइल ऑफ फिश. वो देखता है कि जो फॉक्स है वो आइस पे बैठा हुआ है और क्या है उसके पास में, पाइल ऑफ फिश का ढेर पड़ा हुआ है. द फॉक्स थॉट द बेयर इज़ टू प्राउड ऑफ दैट टेल ऑफ हिज. फॉक्स सोचता है कि जो बेयर है उसको अपनी पूंछ का बहुत ही ज़्यादा गर्व है. आई विल प्ले अ ट्रिक ऑन हिम. मैं एक ट्रिक मीन्स छल करता हूँ इसके साथ, मतलब उसको धोखा दे रहा है, एक तरह से छल कर रहा है. द क्लेवर फॉक्स न्यू दैट द बेयर वॉज हंग्री. अब जो क्लेवर फॉक्स होता है उसको पता था कि जो बेयर है वह बहुत ही हंग्री है, भूखा है. हेलो मिस्टर बेयर, ही सेड. उसने बोला हेलो मिस्टर बेयर. ओके. हेलो मिस्टर फॉक्स. द बेयर सेड. बेयर ने कहा हेलो मिस्टर फॉक्स. वेयर डिड यू गेट ऑल दोज फिश. वो पूछता है कि जो आपने इतनी सारी फ़िश ली है वो कहाँ से मिली आपको. आई कॉट दैम इन द रिवर सेड द फॉक्स. फॉक्स ने बोला मैंने इनको नदी से पकड़ा है. द बेयर कुड नॉट सी अ फिशिंग रॉड. अब बेयर देखता है कि इसके पास फ़िश तो है बट इसके पास फ़िश आई कैसे, और उसे कोई फ़िशिंग रॉड भी नहीं दिख रही होती है जिससे उसने फ़िशेस को निकाला हो नदी से. ही आस्क्ड वट डिड यू यूज़ टू कैच दैम. अब वह पूछता है, कौन, बेयर पूछता है कि आपने इसको फिशेस को निकालने के लिए क्या यूज़ किया, पकड़ने के लिए क्या यूज़ किया. आई यूज़ माई टेल सेड द फॉक्स. फॉक्स बोलता है मैंने अपनी पूंछ को यूज़ किया. आई ड्रॉप इट इन टू द होल इन द आइस. मैंने इसे जो एक होल था आइस के अंदर उसके अंदर डाल दिया.
When a fish grabs my tail, I pull it out and the fish comes too. अब जैसे ही पहले तो उसने होल के अंदर अपनी पूंछ को गिरा दिया, ओके, और जैसे ही फ़िश ने उसकी पूंछ को पकड़ा, उसने क्या किया, फ़िश को बाहर निकाल लिया पूंछ के साथ। इस तरह से फॉक्स ने वो फिशेस को दैट वे। अब जो बेयर था वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आप इस तरह से फ़िश को निकाल सकते हो, ठीक है। मे आई ट्राई इट, माई टेल इज़ लॉन्गर देन योर्स, आई एम श्योर आई विल कैच मोर फिश। अब वो बोलता है कि शायद मुझे ट्राई करना चाहिए, मेरी टेल तो तुमसे भी लंबी है। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है कि मैं आपसे ज़्यादा फ़िश को कलेक्ट करूँगा। किसने कहा? बेयर ने फॉक्स से कहा कि तुम्हारी तो छोटी टेल है बट मेरी तो लंबी है और मैं तुमसे ज़्यादा फ़िश को कलेक्ट कर सकता हूँ। द बेयर यूज्ड हिज शार्प क्लॉज टू डिग अ होल इन द आइस। अब बेयर ने क्या किया, अपने जो शार्प क्लॉज थे, शार्प नाखून थे, तेज नाखून थे, उनसे डिग मीन्स खोदना, अब होल को खोदना शुरू कर दिया। किस में? आइस में। नाउ यू मस्ट सिट डाउन विद योर बैक टू द होल, एक्सप्लेन द फॉक्स। अब फॉक्स ने एक्सप्लेन किया, उसको बताया कि किस तरह से उसको क्या करना है। अब क्या करो, आप बैठ जाओ ऑन योर विद योर बैक टू द होल। अब बैक साइड किसकी तरफ करनी है? होल की तरफ। देन ड्रॉप योर लॉन्ग टेल इनटू द वाटर, और अपनी इस लंबी पूंछ को वाटर के अंदर फेंक दो, मतलब ड्रॉप कर दो। व्हेन यू फील अ फिश बाइट, क्विकली पुल आउट योर टेल। और जैसे ही आपको महसूस हो कि आपको फ़िश ने काट लिया है तो क्या करो, क्विकली, जल्दी से, पुल मीन्स, पुल आउट मीन्स बाहर निकालना, योर टेल, जल्दी से अपनी पूंछ को बाहर निकाल लेना। द फिश विल बी कॉट, और इस तरह से फ़िश को तुम पकड़ सकते हो, ठीक है। द बेयर सैट डाउन एंड ड्रॉप्ड हिज टेल इनटू द वाटर। अब बेयर क्या करता है, बैठ गया था और उसने अपनी टेल को भी वाटर के अंदर डाल दिया। द फॉक्स सेट, यू मस्ट सिट वेरी स्टिल और यू विल स्केयर द फिश अवे। अब आपको क्या करना है, फॉक्स ने उसे बोला कि अब आपको सिट करना है वेरी स्टिल। वेरी स्टिल मीन्स बिना हिले डुले। Then the fox picked up his own fish. He walked away, laughing at the foolish bear. तब फॉक्स ने अपनी फ़िश को उठाया और उस मूर्ख बेयर पर हंसता हुआ दूर चला गया। The bear sat and waited for so long that he fell asleep. While he slept, it grew colder. Soon the hole in the water froze shut. अब बेयर क्या था, बहुत लंबे समय तक बैठा रहा उसमें और वेट करता रहा, और इसी तरह उसको, इसी बीच उसको नींद आ गई। वाइल ही स्लेप्ट, जब वो सो रहा था, ठंड होना शुरू हो गई और जल्दी ही जिस होल, जो वाटर होल था उसका, वो फ्रोज शट हो गया, मतलब जमकर बंद हो गया। When the bear woke up, he felt something holding his tail. और जब बेयर जागा तो उसने कुछ फील किया कि उसके टेल को किसी चीज़ ने पकड़ रखा है। He thought it was a fish. उसने सोचा कि ये तो फिश ही होगी। He jumped up and tried to pull his tail out of the water. उसने क्या किया, कूदा और ट्राई किया, उसने कोशिश की कि जो उसकी टेल है उसको बाहर, वाटर से बाहर निकाल लूँ। बट हिज टेल डिड नॉट मूव, परंतु उसकी पूँछ मूव ही नहीं कर रही थी। द फ्रोज़न टेल ब्रोक ऑफ, और जमी हुई पूँछ टूट गई। ऑल दैट वॉज लेफ्ट ऑफ हिज ब्यूटिफुल टेल वॉज अ स्मॉल स्टम्प। अब क्या होता है, उसकी जो इतनी सुंदर टेल थी अब किस में चेंज हो गई, स्मॉल स्टम्प में। स्टम्प मीन्स किसी चीज़ का कटा हुआ भाग। माई टेल इज़ गॉन, ही क्राइड। मेरी पूँछ चली गई, वह रोने लगा।
द वंस प्राउड बेयर हैड नो टेल एंड नो फिश। और जो कभी अपनी पूंछ के ऊपर जो गर्व करता था, अब उसके पास कोई टेल है और ना ही फिश। He slowly walked back to his den. What is den? Where bear lives. Means bear's house is den. Hanging his head in shame. He slowly walked back to his den. वो धीरे धीरे अपने den की तरफ चलने लगा. Hanging his head in shame. अपना सिर शर्म के मारे झुकाए हुए. And that is why to this day bear have short tails. और इसी तरह उस दिन से भालू की छोटी पूंछ होती है. ठीक है, सभी भालू की छोटी. I hope you understood the story. If you have any doubt, watch this video again. Okay, thank you.